हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मुझे एंट्री मिल गई है। मार्केट ने आज सुबह में जैसे ही ओपन किया तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुआ और बुलिश होने के बाद में मार्केट जब ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया तो मैंने 270 के प्राइस में इसको सेल कर दिया था, दो लॉट। अभी प्राइस चल रहा है 267 के आसपास। अब मेरा टारगेट है यहाँ पर ये गैप फिलिंग तक के जाना चाहिए। गैप फिलिंग से ज़्यादा नीचे तक के जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है 220 230 तक के जाना चाहिए ये। अब देखते हैं कहाँ तक के ये जाता है, कैसे जाता है। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा देर में बताता हूँ कि क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वगैरह लगा देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर लगा देता हूँ 238 के पास में। यहाँ पर ये इस तरफ, हाँ, ये 238 के पास में लगा दिया। ये मेरा टारगेट रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस के लिए भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लेफ्ट साइड में होती है, उसको लेके वहाँ पर ऊपर लगा देता हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 300 के आसपास रहेगा। 300 के आसपास में मैं ये और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। ये मेरा 300 के आसपास में, हाँ, 300 मिल गया। ये 300 के आसपास में मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। ये मेरा टारगेट प्राइस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ऊपर वाला जो है मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैंने ऑप्शन को सेल किया। दो लॉट सेल किया यानी 30 क्वांटिटी। अब 30 क्वांटिटी में ज़्यादा पैसा तो नहीं बनेगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम क्वांटिटी में भी आप किस तरीके से इसको वो कर सकते हो, कि कैसे बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर 1000 2000 रुपीज़ निकाल सके तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी से भी करके इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से कैसा क्या चलता है। अब ये हमारे पास में ये ऑन द स्पॉट पे ये जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम आ रहा है अगर ये मोमेंटम के अंदर ये 238 तक के जाना चाहिए। मैंने स्टॉप लॉस तो लगा चुका हूँ, टारगेट लगाया नहीं। टारगेट का मेरा सोच रहा हूँ कि ये 238 के नीचे जाना चाहिए, लग रहा है मुझे। देखते कहाँ तक के जाता है, इसको होल्ड करते। आगे जैसे कोई भी मोमेंटम आता है मैं बताता हूँ आपको। अभी तो ये 261 के आसपास ही चल रहा है। प्राइस के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। 258 261 ये चार्ट लगा के रख दिया हूँ इसके लिए। अब देख लीजिए, बैंक निफ्टी का ये है 17 जनवरी का, 47,000 का कॉल लगाया हुआ। 47,000 47,600 47,800 की कॉल मैंने लगा दिया हूँ। 250 के पास आ गया, मतलब 20 पॉइंट अभी तक के हमको मिल चुके हैं। 600 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है अभी। देखते हैं अब ये कहाँ तक के जाता है, किस तरीके से जाता है। अभी ये 250 के आसपास चल रहा है। होल्ड करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। कहाँ कहाँ तक के जाएगा, कैसे जाता है, देख लीजिए। आपको इसके अंदर एक चीज़ ये समझना होगा कि आप जब ट्रेड लेते हैं ना हम लोग, तो उसके अंदर ट्रेड को होल्ड करना होता है। अब जैसे हो रहा है 942। अब ऐसा हो जाता है कि जैसे प्रॉफिट दिखता है हम लोग को लगता है ये मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा हूँ 300 पे। टारगेट प्राइस मैंने अभी तक ये लगाया नहीं, क्योंकि टारगेट का मेरे को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि 237 238 पे निकाल दूँ या वेट करूँ। तो मैं देखता हूँ कि कितना मोमेंटम कहाँ तक के जाता है। अगर मोमेंटम अगर अच्छा हुआ तो मुझे शायद आज 200 तक के मैं इसको निकालने का सोचूंगा। अगर नहीं हुआ तो 240 के आसपास में कहीं पर भी बुक कर दूंगा। अभी तो इसको होल्ड करते 237 के आसपास आ चुका है। मैं यहाँ पर अपना टारगेट प्राइस लगा देता हूँ। टारगेट प्राइस में, हाँ, ऑर्डर प्लेस है बट पेंडिंग। मेरे दोनों ऑर्डर लग चुके हैं। 237 का मैंने स्टॉप टारगेट लगाया हूँ और 300 का मेरा स्टॉप लॉस। अब दोनों में से एक हिट हो जाएगा। जैसे ही एक ऑर्डर हिट होता है तो आपको अगला ऑर्डर कैंसिल करना होता है, या आप जीटीटी लगा सकते हैं। मैं जीटीटी ज़्यादा करके लगाता नहीं, क्योंकि जीटीटी के अंदर कभी कभार ऑर्डर नहीं पिकअप करता है। तो मैं दोनों लगा देता हूँ। अगर आपके पास में कैपिटल फंड्स नहीं है तो आप जीटीटी लगा दीजिए। जीटीटी कैसे लगाते हो मैं बाद में आपको अगले वीडियो में, कोई भी और दूसरे वीडियो में बता दूंगा, या आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, दुनिया भर की वीडियोस पड़े हुए जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कब तक के कहाँ तक के ये मोमेंटम देता है। अब ये वापस से 237 के पास में एक बार आके 256 255 के पास में आ गया है। अभी ये यहाँ से मोमेंटम कहाँ तक के जाता है देखते हैं। थोड़ी देर के लिए होल्ड करते, जैसे कोई अच्छा मोमेंटम आएगा हम इसको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। लग रहा नहीं कि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि जो मोमेंटम अगर एक टाइम में जैसा जब स्टार्ट हुआ था 237 के पास गया था, वहीं से इसको और थोड़ा और नीचे तक के खींच सकता था। पर ये वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, तो मेरे को यहाँ पर अब इसके अंदर ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं मिल पाएगा ऐसा लग रहा है। तो मैं देखता हूँ इसको 240 के आसपास में कहीं पर भी बुक करके 30 पॉइंट तक के लेने का कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर तो इस तरीके से चल रहा है। 255 260 के आसपास ही चल रहा है। 260 5-10 पॉइंट ही ऊपर नीचे हो रहा है। अभी हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट 375 350 ही दिखा रहा है। बहुत छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा है। अब अगर क्वांटिटी में बड़ी करके भी दिखा सकता था, पर मैं ये छोटी क्वांटिटी में इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिनके पास कम कैपिटल है वो लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे 2 लॉट मैंने सेल किया हूँ तो इसके अंदर हार्डली 1 से 2 लाख रुपए लगेगा, या आप उससे भी कम जाए तो एक हेज ले लेंगे तो ऑलरेडी ये 70-80 हज़ार रुपये में ये 2 क्वांटिटी लग सकती है, और रोज का 1000 2000 3000 रुपये निकाल सकते हैं इस बाजार से।
अब ये 250 के पास आ चुका है, यानी 20 पॉइंट मिल रहे हैं। देखते हैं अब ये कहाँ तक के जाता है, मोमेंटम कहाँ तक के होता है। अब ये मोमेंटम थोड़ा स्लो हो रहा है, तो हम इसको होल्ड करते हैं कितने तक के, कहाँ तक के जाता है। ये हमारे दोनों ऑर्डर लग चुके हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और नीचे तक के जाना चाहिए, तो मैं इसको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देता हूँ 244 के पास में। हाँ, 244 के पास में मैंने इसको स्टॉप लॉस का ऑर्डर, टारगेट का ऑर्डर मैंने और कम कर दिया, कि मुझे लग रहा नहीं कि इतना जल्दी जाएगा और ये घूम ना जाए। तो इसके लिए देखते हैं कहाँ तक के जाता है। अब ये 247 के आसपास ही चल रहा है। अगर 244 पे आया तो हम इसको ऑटोमेटिकली, हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं आया तो हम इसको होल्ड करेंगे। अब ये 248 के पास, 250 के पास ही घूम रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर से कोई अच्छा मोमेंटम आए तो हम वेट करते हैं, नहीं तो फिर इसके अंदर जो हमारे को बाजार से जो मिल सका वो लेके एग्जिट कर देंगे। अब मैं ज़्यादा करके कोशिश ये रहेगी कि इस ट्रेड से लॉस तो नहीं लूँगा। अगर हो सके तो मैं इसको 270 275 के आसपास में अगर ये प्राइस घूमता है तो वहाँ पर मैं अपना ये ऑर्डर को एग्जिट कर दूंगा और 5 पॉइंट का लॉस लेके एग्जिट कर दूंगा। 270 275 के आसपास ही कॉस्ट टू कॉस्ट, या थोड़ा सा 4-5 पॉइंट के आसपास में मैं इसको बुक कर दूंगा अगर ये मेरे अगेंस्ट गया तो। अभी तो ये मेरे फेवर में ही चल रहा है और लग रहा है कि मुझे ये टारगेट दे देगा। अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगला ट्रेड कर लेंगे, उसके अंदर निकल जाएगा। बट आपको अपना कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए कि भाई मैंने ट्रेड लिया हूँ तो इसको होल्ड करूँ। अब ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने बुक क्यों नहीं किया। हालांकि मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखी थी, एग्जैक्टली सेम पॉइंट से बाजार वापस से रिवर्स हुआ। मैंने ऑर्डर लगाया नहीं था क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग करने के उसके अंदर मैं भूल गया कि मुझे टारगेट ऑर्डर लगाना चाहिए। मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था पर टारगेट ऑर्डर लगाया नहीं था। अब देखते हैं आगे कहाँ तक के ये कैसे जाता है। अभी तक के तो वही जगह पे घूम रहा है, 250 के आसपास ही है। 270 के हमारी सेलिंग प्राइस है और 250 चल रहा है, यानी 20 पॉइंट गिर चुका है। हमारे को 600 रुपये के आसपास, तो 550 600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा। तो अब देखते हैं कहाँ तक के ये जाता है। अब अगर लग रहा है कि अगर थोड़ा टाइम के अंदर देखता हूँ, अगर ये और थोड़ा ऊपर जाके फिर आया तो मैं अपना ऑर्डर को मॉडिफाई करके थोड़ा और नीचे ले लूँगा। अब तो ये वहीं का वहीं चल रहा है, तो वेट करते हैं कब तक ये कहाँ तक के जाता है। 255 254, हाँ 244 का हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। देखते हैं वहाँ तक के आता है कि नहीं आता है, कहाँ तक के जाता है। अभी तक के तो वहीं चल रहा है, तो अभी इसके अंदर कोई भी बड़ा मोमेंटम आया नहीं, ना ऊपर की तरफ हमारा एंट्री प्राइस के पास जा रहा है, ना हमारा ऑर्डर टारगेट के प्राइस के पास जा रहा है। ये चार्ट की तरफ देख लीजिए, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था सेम वहीं से इसने बाउंस बैक किया, पर मैंने इसके अंदर अपना टारगेट प्राइस लगाया नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और नीचे तक के जाना चाहिए, तो मैं अपना ये ऑर्डर को नीचे ले रहा हूँ 220 के पास में। 220 के पास तक के मैं इसको सोच रहा हूँ कि ऑर्डर को और थोड़ा सा नीचे ले लूँ कि मुझे थोड़ा और 20 पॉइंट मिल जाए। यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर मॉडिफाई करने का सोच रहा हूँ, ऑर्डर मॉडिफाई कर देता हूँ मैं 244 से इसको एडिट करके मैं इसको 220 हाँ 220 के पास में ही रख देता हूँ। देखते हैं इसके अंदर ये आता है कि नहीं आता। अभी तक के तो ये तो उल्टा ऊपर की तरफ चला गया, तो अगर कोई बात नहीं 275 के पास में आएगा तो मैं इस ऑर्डर से एग्जिट कर लूँगा। अभी तक के तो वहीं चल रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ से कुछ नीचे की तरफ आया तो मैं इसके अंदर बुक कर लूँगा। 260 के आसपास चल रहा है, लग रहा है कि 270 के 70 के 75 80 तक के गया तो मैं इसको एग्जिट कर दूँगा। मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो हमारे को दोनों चीज़ के लिए हम रेडी है। 275 के पास में या वहाँ तक के हम एग्जिट कर देंगे, या इसको होल्ड करके रखते हैं। 248 45 48 के पास आ चुका है। अब देखते हैं हमारा ऑर्डर लेता है कि नहीं लेता है। हमारा टारगेट प्राइस भी लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे को टारगेट के पास में आ गया तो हम इसे बुक कर ले, ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 248 वहीं चल रहा है। मार्केट के अंदर मोमेंटम उस तरीके से नहीं आ रहा, और मार्केट के अंदर सुबह में आज 170 पॉइंट गैप अप हुआ था, उसके बाद में पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में कोई मोमेंटम भी नहीं हो रहा है। अब ये 1 घंटे के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं हो और मार्केट साइडवेज हो जाएगी, तो इसके लिए मैं भी इसके अंदर जो भी पॉइंट्स मिल सकते हैं वो लेके एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि बड़ा पॉइंट आज नहीं मिल पाएगा। कल मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट हो चुका था, कल मैंने 17,000 के करीब आसपास बना लिया था। आज ज़्यादा मोमेंटम नहीं है तो कोई बात नहीं। कल मैंने वैसे भी ऑप्शन बाइंग की थी और आज मैंने ये ऑप्शन सिर्फ छोटा सा क्वांटिटी में सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए डाल के रखा था। देखते हैं अब इसके अंदर कहाँ से कहाँ आता है। 243 244
242, हाँ मेरा ये टारगेट बुक हो गया। 864 मेरे आ चुके हैं और ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट प्राइस का ऑर्डर ले चुका है। तो एक ऑर्डर जो था पेंडिंग, उसको कैंसिल कर दिया। 864 आया और उसके बाद में मैंने फिर दिन में 3-4 ट्रेड और कोशिश किया कि मोमेंटम पकड़ूं, पर कोई भी मोमेंटम इस तरीके का बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। तो मैंने 1900 के आसपास में इसका आज का डे क्लोज कर दिया। और चलिए देखते हैं अभी कल क्या किस तरीके से वीडियो, कल का मार्केट किस तरीके से होता है, क्या होता है। डिपेंड करता है कि कल मैं ऑप्शन सेल करूंगा या ऑप्शन बाइंग करूंगा। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो उसके अंदर आपको बड़े पॉइंट्स निकल सकते हैं, पर ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स मिलते हैं लेके एग्जिट करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।